नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 सितंबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, रेवती नक्षत्र है, वृद्धि योग, कौलव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में है और राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज श्राद्ध पक्ष का द्वितीय दिवस है, आज द्वितीया श्राद्ध है, तो पितरों की कृपा हेतु तर्पण आप सभी अवश्य कर रहे होंगे जिनके माता पिता नहीं हैं। प्रिय दर्शकों, आज जन्म कुंडली से संबंधित 2 ऐसे योगों के बारे में आपको बताने वाला हूं जिन योगों के होने से जन्म कुंडली की शुभता समाप्त हो जाती है। इससे संबंधित कुछ और बातें आगे हम दिव्य महाप्रयोग में जानेंगे, तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य, मंगल और बुध, ये 3 ग्रह युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। ये बुध प्रातःकाल 8:40 पर राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि में पहले से शुक्र हैं, शुक्र और बुध की यहां पर अब युति बनेगी। केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के साथ वक्र अवस्था में मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा आज मीन राशि में है। तो ग्रह स्थिति बाकी यथावत है। चंद्रमा आज रेवती नक्षत्र, जो कि बुध का नक्षत्र है, बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और आज दिन भी बुधवार का है। तो बुधवार और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट। अब पक्ष बल से बलीय चंद्रमा किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं और बुध का ये जो परिवर्तन हुआ है ये आपको किस प्रकार से प्रभावित करेगा, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मंगलवार रात्रि 8:10 पर जो मेरा लाइव कार्यक्रम होता है जन्म कुंडली अध्ययन का, जिसके बारे में कल भी मैंने आपको जानकारी मैंने उसकी दी थी, इस कार्यक्रम को हम गुरुवार के दिन करेंगे। आज बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव लेकर के ठीक रात्रि 8 बजे मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तो लाइव कार्यक्रम गुरुवार के दिन होगा, उसी दिन मैं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करूंगा ठीक रात्रि 8:10 पर। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली और नौमांस कुंडली दोनों में ही शुक्र अगर नीच राशि में हो तो ऐसी जन्म कुंडली में अच्छे योग होने पर भी ये कुंडली अपनी शुभता खो बैठेगी। और दूसरा सूत्र कहता है कि लग्नेश अगर कुंडली में कमजोर हो, लग्नेश अगर कुंडली में कमजोर हो और ऐसे लग्नेश को अष्टमेश देख रहे हों, ये मेष और तुला लग्न में नहीं होगा क्योंकि वहां लग्नेश और अष्टमेश एक ही होते हैं,
साथ ही साथ बृहस्पति भी जन्म कुंडली में अस्त या मृत स्थिति में हो तो ऐसी जन्म कुंडली की शुभता भी खत्म हो जाती है। जरा ध्यान से सुनिए और समझिए। शुक्र कौन है? तो शुक्र वही भौतिक सुख संपदा है, संसाधन है। जन्मांक और नौमांश दोनों में ही नीच का होना, यानी पूरी तरह से उन्होंने अपना प्रभाव, अपनी शुभता खो दी। लग्न कोई भी हो, लेकिन हर लग्न में शुक्र का काम तो वही है, सुख का काम, भोग व ऐश्वर्य का काम, चाहे लग्न कोई भी हो। अब शुक्र जन्मांक और नौमांश, आपने सदैव इस बात को जाना कि जन्मांक में कोई ग्रह उच्च का परंतु नौमांश में नीच का है तो वो नीच के समान फल देगा। जन्मांक में कोई ग्रह नीच का परंतु नौमांश में उच्च का है तो उच्च के समान फल देगा। जन्मांक नौमांश दोनों में नीच का है तो वो बिल्कुल खराब स्थिति में है, वो रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं देगा। तो ऐसी अवस्था में अगर शुक्र आ जाए तो शुक्र जन्म कुंडली में सुख है, और मानव जीवन की चाहतों को अगर देखें तो इसमें सब कुछ जो चाहिए उसमें सबसे पहले तो सुख चाहिए मनुष्य को, भौतिक सुख संपदा चाहिए। ये अलग बात है कि भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात अलग हो जाती है, भौतिक दृष्टिकोण से अलग। यहाँ भौतिक दृष्टिकोण की चर्चा चल रही है, और शुक्र की ऐसी स्थिति जन्म कुंडली की सभी शुभताओं को समाप्त करेगी। अब यह भी बड़ा गहरा मंथन का विषय है कि जब भी कोई ग्रह नीच राशि में होता है तो वो कमजोर नहीं होता। जब भी कोई ग्रह नीच राशि में होता है तो वो कमजोर नहीं होता, वरन जैसे उच्च का ग्रह बली होता है वैसे नीच का भी ग्रह बली होता है। उच्च का ग्रह शुभ प्रभाव देने के लिए बाध्य होता है तो नीच का ग्रह अशुभ प्रभाव देने के लिए। इसका मतलब है कि शुक्र का नीच राशि में होना, जातक अगर यहां पर कुंडली शुभता खो रही है, इसका एक मतलब यह है कि जातक कहीं ना कहीं चारित्रिक रूप से बेहद कमजोर हो जाएगा। अब वहीं दूसरा सूत्र क्या कहता है कि लग्नेश कमजोर हो कुंडली में, तो लग्नेश कमजोर होने का मतलब यह कि कुंडली के राजयोग की बिना किसी काम के, और ऊपर से ऐसे लग्नेश को अष्टमेश देख लें, ऐसे लग्नेश को अष्टमेश देख लें। अब बचा कौन? तो जन्म कुंडली में चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो, ऊंचाई, धन, ज्ञान, क्योंकि जातक के पास अगर उसका व्यक्तित्व कमजोर हो तो एक ज्ञान ही है जो उसे बचा सकता है। अब वो ज्ञान, परिमार्जित ज्ञान, वो ज्ञान भी अगर कमजोर पड़ा हुआ हो तो फिर जाहिर सी बात है कि कुंडली में किसी तरह की शुभता हो भी तो शुभता किसी काम की नहीं होगी। अर्थात ऐसी कुंडली में राजयोग हो भी तो वो राजयोग किसी काम का नहीं होगा। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में है, बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा, और आज बुधवार का दिन है। देखा जाए तो ये चंद्रमा आपके लिए कोई विशेष अच्छी स्थिति तो उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि से दृष्ट भी हैं। तो मन और मस्तिष्क को मैं बहुत ज्यादा चलायमान कहूंगा, जो कि है आज थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। न मन किसी काम में लगेगा, न मस्तिष्क स्थिर होकर के कोई काम करने देगा। यानी एकाग्रता वाले जितने भी काम हैं वो तो आज होने से रहे। बल्कि चूंकि बुध आज राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं तो बुध का एक प्रभाव है, तुरंत ही प्रभाव देते हैं। तो चंद्रमा बुध के नक्षत्र में और बुधवार का दिन, तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे ये काम तो मेरे लिए बेहद आसान है, मैं बेहद आसानी से इसमें सफलता हासिल कर लूंगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। जैसे ही आप काम करेंगे आपको उसमें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। आपके सम्मुख ऐसी ऐसी मुश्किलें आएंगी कि काम बनेगा नहीं। महत्वाकांक्षा है वो अधूरी रहेगी। आज किसी न किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता आपको पड़ेगी जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हो, जो आपकी सफलता में आज के दिन को ठीक करने में अपनी अहम भूमिका निभाए। वैसे गोचर कुंडली में बुध का जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन आपके लिए कोई विशेष कष्टदायी नहीं है, आपके लिए ठीक है, पर फिर भी इसमें भी कहीं ना कहीं जीवन साथी की सेहत का ख्याल तो रखना ही है। कार्यक्षेत्र हो, ऑफिस हो, यहां पर श्रेष्ठ प्रयत्नों के बावजूद एक जो प्रशंसा मिलनी चाहिए, जो यश मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। किसी को उधार मत दीजिएगा, निवेश मत कीजिएगा। और जैसा मैंने कहा, आज एकाग्र होकर के काम करने का दिन तो नहीं है, इसलिए एकाग्रता वाले काम नहीं हो पाएंगे। कारण ये भी है कि बहुत सामान्य सामान्य सी चीजें आज आपसे अनदेखी उनकी हो जाएगी, आप ध्यान नहीं रख पाएंगे, नहीं बारीक बिंदुओं का आप ध्यान नहीं रख पाएंगे।
विद्यार्थियों को मेहनत करना चाहिए, मेहनत से परिणाम कम मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी, जिन लोगों को एलर्जी है किसी भी तरह की, उन्हें परेशान होना पड़ेगा। आज हरा मूंग पक्षियों को दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश नहीं करना। वृषभ की बात करें तो चंद्रमा का लाभ से संबंध, धन से संबंधित जितने भी काम हैं, जैसे बैंक से संबंधित काम, बैंक में धन जमा करना और म्यूचुअल फंड इत्यादि में कोई पैसा लगाना चाहते हैं, ऐसा काम करिए। ऊर्जा बहुत ज़्यादा, आत्मविश्वास बहुत बढ़िया, जबरदस्त आत्मविश्वास। कुछ महत्वपूर्ण कार्य वो होते दिखाई पड़ रहे हैं। आज दूसरों के चक्कर में पड़ करके अपना समय नहीं खराब करना, पूरे धैर्य के साथ अपना सारा काम कर लीजिए। जितने भी जरूरी काम है सभी के सभी काम बनेंगे। यूं समझ लीजिए पूरा दिन हंसी खुशी बीतने वाला है। आपके सभी जरूरी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा दोनों के लिए बहुत बढ़िया है। माता पिता से सहयोग मिलेगा। जरूरत पड़ने पर मित्रों से मदद, संतान पक्ष से खुशखबरी या संतान पक्ष से सहयोग मिलता दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह के विवाद की स्थिति आज नहीं बननी चाहिए और योजनाबद्ध ढंग से काम करते हैं तो सफलता तो मिलनी ही है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। प्यार का इजहार कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद है, सो जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल ही परिणाम मिलेंगे, सो मेहनत से आप पीछे मत हटिए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई चिंता नहीं है, सो आनंद करिए। आज का दिन किसी भी प्रकार से आपको कोई कष्ट नहीं दे रहा है। रात्रि सूक्त का पाठ अवश्य करिएगा प्रातःकाल। लकी अंक आपके लिए आज 9 है। लकी कलर आपके लिए आज पिंक। निवेश आप करें और बात मिथुन की करें तो आपके लिए भी दिन ठीक है। धैर्य रख करके आगे बढ़िए। नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं, बहुत बढ़िया है समय। नई नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, मिलने वाली है सफलता। सेहत का जरा ख्याल रखिएगा। जहां भी रहिए अपनी जिम्मेवारियों का ख्याल रखिए। जो भी जिम्मेवारी आपको मिल रही है उसे पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करिए। कोई कानूनी अड़चन परेशानी, उसको ठीक करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी मामले में पहल करनी है, कोई नया कार्य प्रारंभ करना है, कोई नया व्यापार शुरू करना है, नया वाहन खरीदने का मन बना रहे। हालांकि पितृपक्ष पण चल रहा है तो इस समय प्राय लोग नया कोई चीज़ नहीं खरीदते हैं। सो नया कोई कार्य करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। किसी बड़े संकट से जूझ रहे हैं, मुक्ति मिलेगी। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई काम फंसा हुआ था, रुका हुआ था, वो काम बनेगा। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलेगी। निवेश आपके लिए लाभदायक होगा। ऋण लेना आपके लिए शुभप्रद। धन ले सकते हैं, देना नहीं है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। प्रेमियों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद श्रेष्ठ, बहुत ही बढ़िया। कोई शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। परीक्षा अगर कोई दे रखी है आपने, इंटरव्यू आपने दे रखा है, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, स्वास्थ्य सामान्य। सिर दर्द इत्यादि से परेशान थे तो राहत मिलेगी। और आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण अवश्य करिएगा। लकी अंक आपके लिए 4 है। लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं। और कर्क की बात करें तो जल्दबाजी में मत आइए, बहुत धैर्य के साथ आगे बढ़िए। निस्संदेह आपका आत्मविश्वास, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आम दिनों से कहीं ज़्यादा है, कहीं बेहतर है। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, आज का दिन शुभ फल देने वाला है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापारी हैं और साझेदारी में व्यापार करते हैं, कदम आगे बढ़ाइए, सफलता मिलेगी। स्वतंत्र व्यापार है तो भी दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आय में वृद्धि होगी। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया, कोई पद आपको प्राप्त होने वाला है। यानी मिला जुला करके कार्यक्षेत्र में हर प्रकार से उन्नति की ही संभावना दिखाई पड़ रही है। मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। अब सवाल ये उठता है कि आज आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा और अपनी राय दूसरों पर थोपने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। प्रेमियों के लिए आज का दिन शुभ फल देने वाला है तो वहीं जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से प्रेम प्राप्त होगा। और बात विद्यार्थियों की करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। उच्च और श्रेष्ठ सफलता का है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेटजन्य रोगों की संभावना है। मसालेदार भोजन से आपको बचना होगा। और आज प्रातःकाल ही हरा मूंग पक्षियों को दीजिएगा, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 8। लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। सिंह की बात करें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में एक और परिवर्तन बुध के रूप में हो रहा है। यह बुध राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से तृतीयस्थ हो रहे हैं तुला राशि में। तो कोशिश लगातार करते रहना है, मन पर नियंत्रण बनाए रखना है। और जो भी काम करिए, अगर आपको उस काम में सफलता चाहिए तो एक मूल मंत्र याद रखना है कि दूसरों पर उंगली नहीं, आज उंगली केवल खुद पर उठाइए। आत्मविश्लेषण बहुत आवश्यक है।
कोई कमी हो, आपका कोई परीक्षक नहीं है, आपसे बेहतर कोई परीक्षक हो ही नहीं सकता आपका। सो आप अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को खुद से दूर करिए। मन में कोई बेचैनी है, चिंता है, टेंशन है, किसी से शेयर मत करिए, खुद से कहिए। आपको अगर आज कोई परेशानी है तो इस परेशानी से निकालेगा कोई अगर आपको, तो वो आप हैं। और कोशिश करते रहनी है। किसी भी मामले में कोई कार्य बहुत बाधित हो रहा है, कोशिश करेंगे काम बनेगा। धन को लेकर के चिंता है तो धनागमन की संभावना है। भाग्य को अनुकूल बनाए रखने के लिए जो प्रयत्न आपसे हो सके वो करिए। संघर्ष से पीछे मत हटिएगा। आज का दिन निर्भर ही इस बात पर करता है कि सिंह राशि के जातक संघर्ष कितना करते हैं। हथियार न डाल दीजिए, जितना हो सके लड़िए। साझेदारी में व्यापार है तो फायदा होगा। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद किसी तरह की मुसीबत को न तो न्योता दीजिए न इसमें पड़िए, क्योंकि इन सभी जगहों पर आप केवल हार का मुंह देखेंगे, मुश्किल में पड़ेंगे। दाम्पत्य जीवन ठीक है, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी दिन सामान्यतः ठीक है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा लेकिन श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, हाँ, वो विद्यार्थी जो किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं उनके लिए भी सुखद परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य थोड़ी सी चिंता, थोड़ी परेशानी, कफ जन्य रोगों की शिकायत और एलर्जी इत्यादि है तो परेशानी हो सकती है। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का आज 51 या 108 बार जप कर लीजिएगा प्रातःकाल। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश सिंह राशि के जातक आज ना करें। कन्या की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया है आपके लिए। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा, बुधवार का दिन और एक और परिवर्तन बुध के रूप में, जो कि आपकी राशि से द्वितीयस्थ शुक्र के साथ शुक्र की राशि में बहुत अच्छी स्थिति है। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो कहना नहीं कि बहुत बढ़िया है दिन। भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। भावनाओं में आकर के भावुक होकर के आवश्यकता से अधिक बोल बैठेंगे। जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से बचिए और भावनाओं में बहकर के किसी से कोई वादा मत करिए। दिन बढ़िया है, सो इस दिन का लाभ उठाइए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। अपने व्यापार में अगर बदलाव का मन बना रहे हैं तो गोचर कुंडली में बुध का ये जो परिवर्तन हो रहा है आपके लिए श्रेष्ठ है। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। लेन देन के मामले में सावधान रहिए और बेवजह किसी से मत उलझिए। परिवार में कलह न हो, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिए। और इन सभी मामलों में सबसे ज्यादा जरूरी है जीवन साथी से अनबन न हो। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए। विद्यार्थियों के लिए मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा दिन, क्योंकि जो परिणाम आपको मिल रहा है वो असंतुष्ट कर रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खानपान पर नियंत्रण रखना होगा और कफ जन्य रोगों की शिकायत, गले में दर्द की शिकायत संभव है। आज बजरंग बाण का पाठ करें जितने भी कन्या राशि के जातक हैं। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश आप कर सकते हैं। तुला की बात करें तो प्लानिंग के साथ योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो सारे काम होंगे। वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है। त्वचाजन्य एलर्जी है, परेशानी होगी। दांत से संबंधित परेशानी है, परेशानी होगी। आज का दिन कुछ अलग ही है आपके लिए। आज थोड़े आप भावुक से दिखाई पड़ रहे हैं। सामूहिक कामों के लिए दिन ठीक नहीं है। सामूहिक कार्यों से दूरी बना करके रखिएगा। आज स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और खान पान के मामले में आज विशेष नियंत्रण रखिएगा। किसी का दिया लिया खाने से बचिए। साझेदारी में काम करते हैं तो किसी भी तरह के हस्ताक्षर से पहले कागजात को बारीकी से जांचना बहुत जरूरी है। और कहीं भी रहिए, विशेष करके कार्य क्षेत्र में विवाद का योग है, बचिए। व्यापारियों को सफलता मिलेगी, फायदा मिलेगा, परंतु आज तुला राशि के जातक बात बात पर आपको गुस्सा आएगा, इससे बचिए। जीवन साथी का संबंध आपसे बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। और प्रेमियों के लिए भी देखा जाए तो बढ़िया है दिन। कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है, प्यार का इजहार कर सकते हैं। जीवन साथी से सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा। और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कुछ विशेष तो नहीं, लेकिन हाँ, छोटी मोटी परेशानियां आज पूरे दिन बनी रह सकती हैं। स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी है। क्या करना है? लाल पुष्प की माला ले जाकर के आज गणेश जी को अर्पित करिए। इससे आपके कष्ट परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। और देखा जाए तो गोचर कुंडली में जो बुध का परिवर्तन आपकी राशि पर हुआ है, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। भाग्य का साथ मिलेगा, सो आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बस स्वास्थ्य का ख्याल रख लीजिएगा। और आज निवेश सोच विचार करके करिएगा या नहीं करिएगा। न करना ज्यादा अच्छा है, करते हैं तो बहुत विचार करके। वृश्चिक की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आज पंचम में होना
और एक और परिवर्तन हुआ बुध का, जो कि आपकी राशि से 12वें में चले गए हैं। देखिए, जिम्मेवारियां बढ़ने वाली है, चिंता बढ़ने वाली है, चिंता सताएगी। आज प्रेमी से तू मैं, तो विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई में पहले तो ओवर कॉन्फिडेंट, और फिर इसके बाद आप खुद ही कंफ्यूजन में जाने वाले हैं। तो विद्यार्थियों के लिए ठीक नहीं देख रहा हूं। स्वास्थ्य के मामले में पेट से संबंधित परेशानियों की स्थिति और सोचा हुआ काम वक्त पर पूरा न होने से चिंता, टेंशन बढ़ेगी। आज आसपास के लोगों का साथ भी उस तरह का मिलता नहीं दिखाई पड़ रहा है, और कोई बहुत जरूरी काम जो कि बहुत दिनों से आप चाह रहे थे कि हो जाए, उस काम के आज भी अधूरे रह जाने से आपकी टेंशन, चिंता, परेशानी बढ़ेगी। जहां हर काम में बाधा और परेशानी उत्पन्न हो रही है, वहीं संतान और परिवार के अन्य सदस्यों की तरफ से देखें तो वो आपसे अपेक्षा जितना करेंगे, वो पूर्ण न हो पाने के चलते भी कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर कूदते से रहेंगे, थोड़े परेशान रहेंगे। तो ज़्यादातर समय आज देखा जाए तो टेंशन और परेशानी में बीत रहा है। जीवन साथी से थोड़ा सहयोग तो मिल सकता है, हालांकि उनकी अपेक्षाओं को पूर्ण न कर पाने के कारण भी आप थोड़े चिंतित रहेंगे। व्यापारियों के लिए समय उत्तम तो है, परंतु निवेश भूल कर भी मत करिएगा। और आज कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो मत करिए, विशेष करके निवेश ना करिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आज मत भेजिएगा। और विद्यार्थियों को पुनः दोहरा देता हूं, आज कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूजन में हैं, बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में जरूरी चेकअप करा लीजिएगा। पेट से संबंधित परेशानी, कफ जन्य रोगों की शिकायत रहेगी। स्वास्थ्य में परेशानी है। बुध का परिवर्तन राशि से 12वें, ये भी कहीं ना कहीं व्ययात्मक स्थिति है, खर्च कराने वाला है, सावधान रहिए। आज दूध जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए, इसी से आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आपको नहीं करना है। तो वहीं बात धनु की करें तो धनु राशि के जातकों के लिए देखें तो बुध का जो परिवर्तन हुआ है राशि से लाभ में, ये परिवर्तन तो ठीक है व्यापारिक दृष्टिकोण से। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ हैं, सो ठीक है, परंतु घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को लेकर के चिंता आपको बनी रहने वाली है। अगर आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में आपकी बाधा उत्पन्न होने वाली है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। कार्यस्थल पर देखें तो मैं आपको ठीक ही देख रहा हूं। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। अगर आप धनु राशि के हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने वाले हैं, करिए। आत्मनिर्भर होकर के जितना बढ़िया आपको सफलता मिलने वाली है, उतना दूसरों के भरोसे जाकर के नहीं, सो आत्मनिर्भर बनिए। आज जितने भी काम हैं सुचारू ढंग से कैसे चलें, इसी का प्रयत्न करिए। जरूरत पड़ने पर समय पर आपको सहायता मिलेगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। आमदनी में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं, हालांकि खर्च में भी वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर हर तरह का सहयोग है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद थोड़ी चिंता, टेंशन, परेशानी, और यह भी संभव है कि बात बात पर आप आक्रामक हो जाएं, इससे बचना होगा। जीवन साथी के साथ जितना हो सके अच्छा समय व्यतीत करिए। जीवन साथी का सम्मान करिए। प्रेमी के साथ समय व्यतीत करिए। तो वहीं विद्यार्थियों को मेहनत करने से नहीं चूकना चाहिए, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं, परंतु कफ जन्य रोगों से सावधान रहिएगा। बिल्वपत्र आज ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आप जानकार की राय से करें। मकर की बात करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। अपने ज्ञान, अपने बुद्धिमत्ता, अपने पराक्रम, पुरुषार्थ के दम पर आप कोशिश करते चले जाइए। धीरे धीरे करके हर एक काम आपके बनते चले जाएंगे, आसानी से आपको सफलता मिलेगी। यानी यूं समझ लीजिए कि पूरा दिन आपके लिए सफलतम। मन की बात बस किसी से शेयर मत करिएगा। जो भी योजना आपने बना रखी है उस योजना पर काम करिए। योजना पर काम आप करिए, आपको धीरे धीरे करके सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा, विशेष करके बैंक इत्यादि से लोन लेने का प्रयत्न कर रहे हैं, सफलता मिलेगी। कहीं भी रहिए, फालतू का दिखावा, बड़बोलापन, इससे बचिए। लव लाइफ के लिए दिन थोड़ा मिला जुला दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं जीवन साथी से अनबन होगी, सावधान रहिएगा। लेकिन ये प्रेम वाला नोक झोंक है, टेंशन नहीं लेना। और बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत से सफलता मिलेगी, सो मेहनत से पीछे मत हटिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो शारीरिक परेशानियां रह सकती है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। मानसिक तनाव भी होगा। अच्छा, ये मानसिक तनाव जो है काम के अधिकता के कारण है, सो चिंतित होने की जरूरत नहीं। श्री हरि विष्णु को आज तुलसी पत्र अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर पिंक है। निवेश आप कर सकते हैं। कुंभ की बात करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। चंद्रमा का राशि से द्वितीयस्थ बुध के नक्षत्र में बुधवार का दिन, और एक और परिवर्तन बुध के रूप में, जो कि आपके भाग्य भाव में करियर में छलांग लगाने के लिए, उछाल भरने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। योजना बनाइए और जल्दी से जल्दी योजनाओं को अंजाम दीजिए, नतीजा आपके सम्मुख आएगा, जबरदस्त सफलता। वाणी पर बस नियंत्रण, चुप रहिए और काम अधिक से अधिक, बोलना कम, काम ज्यादा करना है।
चुनौती भरा है दिन। आज हर दिन कोई ना कोई नई चुनौती और हर चुनौती पर आप विजय हासिल करेंगे। कोई बड़ी प्रॉपर्टी, हालांकि पितृपक्ष में प्रायः नहीं खरीदते लोग, लेकिन खरीदने की इच्छा है तो बातचीत बनने वाली है। तलाश आपकी पूरी होने वाली है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित काम होते दिखाई पड़ रहे हैं। नए लोगों से मुलाकात के लिए, मीटिंग के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। निवेश करते समय पूरी जानकारी लेकर के निवेश करिए तो बड़ा लाभ होने वाला है। धन लाभ के प्रबल योग है। वाणी पर बस नियंत्रण रखिए, क्योंकि गलत जगह पर आप कुछ ऐसी बातें कह बैठेंगे जो नहीं कहनी चाहिए। लव लाइफ के लिए दिन ठीक ठाक है। जीवन साथी से अनबन थी तो वो दूर हो जाएगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माँ की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, और घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें कुंभ राशि के जातक, इनसे फायदा इससे मिलेगा आपको। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। और मीन की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आपकी राशि पर आना, बुधवार का दिन और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा, तो वहीं बुध का राशि से आपके अष्टमस्थ हो जाना, चिंता, परेशानी, आज मन में उथल पुथल की स्थिति। निसंदेह आप दूसरों को पता नहीं लगने देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यस्थल पर भी सहयोग नहीं मिलेगा। अधिकारियों का भी आपको साथ न मिल पाना, व्यवहार बहुत उचित नहीं दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर हर मामले में थोड़ी बहुत परेशानी, हर कार्य में बाधा, बनता काम बिगड़ना, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। आय और व्यय की स्थिति को देखें तो सामान्य नहीं है, कोई खासा अंतर नहीं है, व्यय कहीं अधिक ही है। जरूरत पड़ने पर सहयोग न मिल पाने से काम बाधित होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं कहूँगा, और कहीं ये भी संभव है कि जल्दबाजी में आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपको नुकसान पहुँचाने वाला है। तो वहीं आज गलत फहमी भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही, चाहे वो दाम्पत्य जीवन है, प्रेम संबंध है, कार्यक्षेत्र में जो साथ के लोग हैं, गलत फहमी के कारण आपको दिक्कत होगी। व्यर्थ के व्यय से बचिए, बड़बोलेपन से बचिए, दिखावे से बचिए, किसी को नीचा नहीं दिखाना है। विद्यार्थियों के लिए भी समय नकारात्मक है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपको कफजन्य रोग, चिंता, मानसिक तनाव, अवसादग्रस्त वाली स्थिति रहेगी। गणेश जी की शरण में आइए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। हर तरह के संकट, कष्ट, विघ्न, परेशानी से राहत, मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर हल्का लाल है। निवेश मीन राशि के जातक ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।